नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रविवार को देश भर में नीट यूजी की परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान एक बार फिर माफियाओं ने गड़बड़ी की कोशिश की। इस बार गड़बड़ी की कोशिश का खुलासा ओडिशा में हुआ है। ओडिशा पुलिस ने इस खेल में शामिल बिहार के अरविंद कुमार और झारखंड के प्रियदर्शी कुमार के साथ दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इधर एनटीए भी इस बात की पड़ताल करने में जुट गई है कि कहीं ये परीक्षा माफिया दूसरे राज्यों के परीक्षा सेंटर पर भी तो गड़बड़ी का खेल तो नहीं खेले थे। इसके लिए एनटीए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का सहारा ले रही है। बताते चले कि परीक्षा माफिया परीक्षा के दौरान मूल अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वर को परीक्षा में बैठाना चाह रहे थे। इसके लिए 20 से 30 लाख में इन लोगों ने डील भी कर रखी थी। इससे पहले कि ये लोग अपनी प्लानिंग में कामयाब हो पाते, ओडिशा पुलिस ने इन खेल में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया और अब इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। इधर अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ओडिशा पुलिस जांच के दौरान जरूरत पड़ने पर बिहार पुलिस का भी सहयोग लेगी, क्योंकि आरोपी अरविंद बिहार का निवासी है। ओडिशा पुलिस यह जानकारी भी जुटाने में जुटी है कि कहीं अरविंद के तार संजीव मुखिया से तो नहीं जुड़े हैं, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। और ये संजीव मुखिया भी कई बड़े खुलासे कर चुका है कि कैसे वो सॉल्वर को बिठाता था और उसके तार कहां से जुड़े हैं। लेकिन इस बार जो नीट यूजी एग्जाम में गड़बड़ी करने की कोशिश की गई, इसमें भी ये जानकारी जुटाने में लगी है कि अरविंद के तार संजीव मुखिया से तो जुड़े नहीं है। रविवार को पटना सहित पूरे देश में जो है नीट यूजी का परीक्षा आयोजित किया गया और इस परीक्षा के दौरान एक बार फिर से नीट यूजी में धांधली करने की कोशिश की गई और यह कोशिश जो है उड़ीसा में की गई। हालांकि उड़ीसा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक शख्स जो है वो बिहार का बताया जा रहा है। आरोपी का नाम अरविंद कुमार है। हालांकि वो किस जिले से है बिहार का, इसकी जानकारी अभी साफ नहीं की गई है। एक आरोपी जो है वो झारखंड का है। झारखंड के जो आरोपी है उसका नाम प्रियदर्शी कुमार बताया जा रहा है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अरविंद और प्रियदर्शी अपने साथियों के साथ मिलकर के परीक्षा के दौरान मूल अभ्यर्थियों की जगह पे सॉल्वर को बैठाने की कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश के दरमियान उसे गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि जो जानकारी मिली है उड़ीसा पुलिस की तरफ से, उसके मुताबिक प्रत्येक कैंडिडेट जो है 20 से 30 लाख रुपए में डील हुआ था कि आपके बदले जो है सॉल्वर को बैठाया जाएगा, उसके बाद आपकी परीक्षा पास करा दी जाएगी और इसके लिए बतौर 20 से 30 लाख रुपया जो है वो राशि की वसूली की गई थी, डील हुआ था। अब इस पूरे मामले की जांच जो है उड़ीसा पुलिस के साथ साथ जो है एनटीए अपने स्तर से कर रही है। जो जानकारी एनटीए की तरफ से दी गई है उसके मुताबिक एनटीए जो है वो उड़ीसा के साथ साथ पटना, बिहार में भी जो है या देश के अन्य जो राज्य हैं वहां भी जो है जो परीक्षा सेंटर्स हैं वहां एआई के माध्यम से जो है ये पता करने की कोशिश करने में जुट गया है कि कहीं दूसरे राज्यों में भी या दूसरे सेंटर्स पे भी जो है वो इस तरह का खेल तो नहीं खेला गया है, मूल अभ्यर्थियों की जगह पे जो है दूसरे सॉल्वर को तो नहीं बैठाया गया है। तो अब इसकी पड़ताल एनटीए भी कर रही है। बताते ये भी चले कि उड़ीसा पुलिस जो है अरविंद के संदर्भ में जो जानकारी है वो बिहार पुलिस से साझा कर रही है और ये भी कोशिश कर रही है कि अरविंद के साथ साथ और भी कोई शख्स तो नहीं जो इस पूरे खेल में शामिल है। अगर है तो उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर ली जाए। ये भी पता करने में जुटा है कि अरविंद जो है उसके तार कहीं संजीव मुखिया से तो जुड़े हुए नहीं है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि एक बार फिर से नीट यूजी में गड़बड़ी करने का प्रयास किया गया, कोशिश की गई, जिसे हालांकि उड़ीसा पुलिस ने विफल कर दिया और अब इस पूरे मामले की जांच उड़ीसा पुलिस के साथ साथ एनटीए कर रही है। जरूरत पड़ने पर बिहार पुलिस से भी सहयोग जो है उड़ीसा पुलिस लेगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरविंद, जिस तरीके से इस नीट यूजी में गड़बड़ी की कोशिश की गई, अरविंद के तार की अगर बात करें तो इसके तार कहां से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? अरविंद को लेकर के क्या पूरी जानकारी है और किस तरीके से इस पूरे खेल को करने की कोशिश की गई? देखिए, अरविंद जो है वो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और जो उड़ीसा पुलिस है वो फौरी तौर पे उससे पूछताछ की है। कल ही इसकी गिरफ्तारी हुई है, परीक्षा के दौरान गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि ये मूल अभ्यर्थी की जगह, परीक्षार्थी की जगह जो है सॉल्वर को बैठाने की कोशिश में जुटा था और इसके साथ अन्य जो लोग हैं वो भी गिरफ्तार किए गए, जिसमें एक झारखंड का प्रियदर्शी कुमार जो है वो शामिल है। तो फिलहाल उड़ीसा पुलिस जो है वो इस बात की पड़ताल करने में जुटी कि कहीं अरविंद के तार जो है वो संजीव मुखिया से तो जुड़े हुए नहीं है,
क्योंकि अब तक देखा गया है कि जो नीट यूजी का पेपर लीक हुआ है, चाहे वो गुजरात में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बंगाल में हो या बिहार में हो, उसके तार संजीव मुखिया से जुड़े पाए गए। और अभी हाल में आर्थिक अपराध इकाई या सीबीआई ने जो पूछताछ की, उसमें संजीव मुखिया ने कई खुलासे किए हैं कि बड़ा नेटवर्क है और उस नेटवर्क के तहत जो है कहीं भी एग्जाम कंडक्ट होता है तो इसकी जानकारी उसे होती है और इसके जो सोर्स हैं वो उसे उपलब्ध कराए जाते हैं। कई कोचिंग सेंटर्स जो है उसके शिक्षक जो है वो कोऑपरेट करते हैं, इनको अभ्यर्थियों को इन तक मुहैया कराते हैं और उसके एवज में वो अपनी कोचिंग का नाम जो है वो हाई करवाना चाहते हैं। जब परीक्षार्थी जो उनके कोचिंग से पढ़े हुए अभ्यर्थी जो है वो अगर उत्तीर्ण होते हैं, पास करते हैं, तो उनका नाम भी ऊपर जाता है, रोशन होता है। तो कहीं न कहीं अब उड़ीसा पुलिस पूरे नेक्सस को खंगाल रही है और ये पड़ताल कर रही है कि कहीं संजीव मुखिया से तो तार नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक शख्स झारखंड का है, झारखंड में भी बड़ा नेटवर्क है संजीव मुखिया का। तो इस नाते पूरी पड़ताल की जा रही है। जरूरत पड़ेगी तो बिहार पुलिस से भी संपर्क किया जाएगा। ये जो जानकारी है उड़ीसा के पुलिस की तरफ से दी गई है और बिहार पुलिस मुख्यालय के जो एडीजी हैं कुंदन कृष्णन, उनसे जो हमारी बात हुई थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता बढ़ेगी, उड़ीसा पुलिस सहयोग चाहेगी, तो निश्चित तौर पर हमारी जो जांच एजेंसी है आर्थिक अपराध इकाई वो उसे उड़ीसा पुलिस को कोऑपरेट करेगी। क्योंकि पूरे मामले की अब तक की नीट यूजी का पेपर लीक का जो मामला है उसमें ईओयू ने बड़ी पड़ताल की और एनटीए ने भी बिहार पुलिस की जो यूनिट है आर्थिक अपराध इकाई उसके कार्यशैली का तारीफ किया था पिछले ही वर्ष 2024 में, जब यूजी नेट पेपर लीक हुआ था उस दौरान भी। और गुजरात में भी जो यूजी नेट पेपर लीक हुआ था 5 मई 2024 को पिछले साल, उसके भी तार संजीव मुखिया से जुड़े हुए पाए गए थे। तो अब पूरे तौर पे कहा जाए तो संजीव मुखिया पेपर लीक माफिया में एक बड़ा जो है नाम है और अब इसी बात की पड़ताल जो है उड़ीसा पुलिस भी कर रही है कि कहीं इस नेटवर्क से उसके तार तो जुड़े हुए नहीं है। फिलहाल उड़ीसा पुलिस अरविंद से और प्रियदर्शी के साथ अन्य लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं कल एग्जाम के दौरान गड़बड़ी करने के मामले में, उन सभी से पूछताछ कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका। और सासाराम से बड़ी खबर है, जहां चौकीदार की बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपसी रंजिश में गोली मारकर हत्या की खबर है। तिलौथी के चोरकप गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां चौकीदार के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपसी रंजिश में गोली मारकर हत्या की बात कही जा रही है। तिलौथू के चोरकप गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अभिनंदन पासवान के पिता अवधेश पासवान तिलौथी के चोरकप गांव के चौकीदार हैं। उसके छोटे भाई का तिलक समारोह था, जिसके लिए रात में दरवाजे पर सजावट का काम चल रहा था। अभिनंदन दरवाजे पर सो रहा था। इसी दौरान बाइक सवार 2 लोग पहुंचते हैं और गोली मारकर हत्या कर दी। हाँ, गोली मारकर हाँ। हत्या कर दिया गया। अच्छा, किस लिए? और जो नाराज झारा चल रहा था खेत के, उसी अपने मतलब अभी पता चलने पर बताया जाएगा उनको। अच्छा अच्छा। अवधेश पासवान क्या करते थे? चौकीदार भी करते हैं नवी थाना में। कौन थाना में? तिलौथी थाना में। भागलपुर के नौगछिया में बदमाशों ने कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। हड़िया पट्टी में विनय कुमार गुप्ता किराना दुकान चलाते थे। विनय कुमार को अपराधियों ने कई गोलियां मारी। आसपास के लोग विनय के अस्पताल लेकर उन्हें पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भागलपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि हड़िया पट्टी में विनय कुमार गुप्ता किराना दुकान चलाते थे। विनय कुमार को अपराधियों ने कई गोलियां मारी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। नौगछिया में कारोबारी की हत्या की खबर मिलने के बाद गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल कारोबारी के घर पहुंचे। इस दौरान विधायक गोपाल मंडल ने गैर जिम्मेदाराना बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस हर जगह नहीं रह सकती, कोई घर में घुसकर मार दे तो पुलिस क्या करेगी। सब फैलाने ऐसा करवा दिया। सर, प्रशासन से क्या त्वरित कार्रवाई? प्रशासन क्या करेगा भाई? प्रशासन तो क्या है बिहार में अच्छी तरह जानते हैं। क्या कर लेगा प्रशासन? क्या करेगी? एसपी महोदया घर में, डीएसपी वहाँ, ये वैशाली चौक पर तो था। वैशाली चौक पर कहाँ पर पुलिस थी? अब घर घुस के मार दिया। इस पर प्रशासन क्या करेगी? प्रशासन तो काम कर रही है। बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां लाल बेगिया नदी से एक युवती का शव मिला है। शव को देखकर लग रहा है कि हत्या के बाद अपराधी ने चेहरे को तेजाब से जला दिया और शव को नदी में फेंक दिया। लड़की लक्ष्मीपुर गांव की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में हत्या के बाद शव को नदी में फेंक दिया गया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है।
अब खबर आरा से है, जहां बेखौफ बदमाशों ने लड़की को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया और उसका मोबाइल लेकर फरार हो गए। लड़की को सिर में गंभीर चोट आई है। डायल 112 की टीम ने उसे सदर अस्पताल पहुंचाया। लड़की पैसेंजर ट्रेन से पीरो से आरा आ रही थी। ट्रेन आरा पहुंचने ही वाली थी कि बदमाशों ने उसका मोबाइल छीन लिया और उससे धक्का देकर ट्रेन से गिरा दिया। हालांकि रेलवे पुलिस ट्रेन से धक्का देने की बात से इनकार कर रही है। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही लड़की का मोबाइल मिला है। हाल के दिनों में आरा रेलवे स्टेशन पर मोबाइल छीनने की घटनाएं बढ़ी। मैं अंदर थे, जब गाड़ी रुकने वाली थी उसको पीछे से कोई धक्का दे दिया और धक्का देने के बाद में नीचे कोई था, उसके उसी के कंटेक्ट कौन था पता नहीं, वो मोबाइल लिया और देखने की सूचना नहीं है। वो चोट छीना और धक्का लगने के कारण जैसा कि उन्होंने बताया। ट्रैक पर या ट्रेन में? नहीं, ट्रेन में है। ट्रेन स्लो हो गई थी और उसी कारण में ऐसा हो गया। और देखिए, इस घटना के बाद कई सवाल किए और सवाल ये कि अकेले सफर कर रही लड़कियां सुरक्षित क्या नहीं है। सवाल ये भी है कि रेल पुलिस सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। और सवाल ये भी कि 24 घंटे से ज्यादा बीत गए लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी। और देखिए, ये सवाल हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि हाल ही में भागलपुर में इसी तरह की घटना सामने आई थी, जहां लूटपाट के दौरान बदमाशों ने लड़की को चलती ट्रेन से फेंक दिया था, जिसमें लड़की की मौत हो गई थी। चलिए बढ़ते आगे। रांची से बड़ी खबर है, जहां हिज्ब उत तहरीर के संदिग्धों से पूछताछ हुई है। एटीएस ने 4 दिनों तक पूछताछ की है। रिमांड पर लेकर के पूछताछ की गई है। तो हिज्ब उत तहरीर के संदिग्धों से पूछताछ हुई है, रिमांड पर लेकर के पूछताछ की खबर है। बता दें कि पूछताछ में कई अहम जानकारियां एटीएस के हाथ लगी है। 4 दिनों की रिमांड अवधि थी। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अयान जावेद, मोहम्मद शहजाद आलम, शबनम परवीन और फैयाज हुसैन को जेल भेजा गया। चारों से अलग अलग पूछताछ हुई। कई लोगों के संगठन में संलिप्तता के बारे में एटीएस को जानकारी मिली है। बता दें कि 26 अप्रैल को धनबाद से चारों की गिरफ्तारी की गई थी। उनकी निशानदेही पर इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े एक और संदिग्ध आतंकी अम्मार याशर को भी गिरफ्तार किया गया था। तो देखिए, एटीएस ने 4 दिनों तक की पूछताछ की। रिमांड पर इन्हें लिया गया था। अलग अलग इनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां जो है वो भी इनके हाथ आई है और एटीएस ने इस मामले में कार्रवाई की है। बता दें कि 26 अप्रैल को धनबाद से चारों की गिरफ्तारी हुई है। संदिग्ध को अब न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। और बता दें कि निशानदेही पर इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े एक और संदिग्ध आतंकी अम्मार याशर को भी गिरफ्तार किया गया था। और इनसे जो पूछताछ की गई है उसमें एक एक तार को खंगालने की कोशिश एटीएस की टीम ने की है और उन्हें कई बड़ी जानकारियां, कई बड़े खुलासे इन संदिग्धों के पूछताछ में हुई है। अब खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां रेप और ब्लैकमेलिंग मामले में अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भी एंट्री हो गई है। एनएचआरसी सदस्य प्रियांक कानूनगो ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली है कि भोपाल के एक कॉलेज में हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि एनएचआरसी की एक टीम वहां जाएगी और मामले की जांच करेगी। इधर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी भोपाल में ही है। टीम ने पीड़ित लड़कियों से मुलाकात की, उनसे बात की। इस बीच पुलिस अधिकारियों से भी जांच टीम मिली। 3 दिन तक राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भोपाल में भी रहेगी। इस बीच पीड़ित लड़कियों के परिवार वालों से भी जांच टीम बात करेगी। माना जा रहा है कि पीड़ित और उनके परिवार वाले मामले में और भी कई बड़े खुलासे कर सकते हैं। विक्टिम्स को प्रोटेक्शन देना सरकार का दायित्व होता है। विक्टिम्स को रिहेबिलिटेट करना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी होती है। जब तक हम विक्टिम्स को रिहेबिलिटेट नहीं करेंगे और प्रोटेक्शन नहीं देंगे, तब तक इस मामले में बाकी विक्टिम्स सामने नहीं आएंगे। अभी तो ये भी अंधेरे में है कि कुल कितने विक्टिम्स इसमें हैं। इसलिए हमने ये तय किया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम हम वहाँ भेजेंगे। टीम वहाँ जाएगी, जांच करेगी और हमारी जांच में ये बात शामिल होगी कि विक्टिम्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने हैं, इस मामले में और विक्टिम्स कैसे आइडेंटिफाई की जा सकती हैं, उस दिशा में भी आयोग की टीम काम करेगी।
खबर सीतामढ़ी से है, जहां रुन्नी सैदपुर के बलीगढ़ के पास अपराधियों ने एक बाइक सवार की पीट कर हत्या कर दी। मामले की जांच के लिए जब पुलिस पहुंची तो उसे स्थानीय लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। गिरफ्तार करके जब आरोपी को पुलिस ले जा रही थी तब लोगों ने आरोपी पर हमला कर पूरी तरीके से उसकी पिटाई कर दी। मृतक की पहचान आकाश कुमार के रूप में हुई है, जो बाइक से दवा लाने रुन्नी सैदपुर गया था। लौटने के दौरान अपराधियों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। और वैशाली से बड़ी खबर, जहां भीषण हादसे में 3 युवक की मौत हो गई है। एक ही घर के 3 युवक बताए जाते हैं जिनकी मौत हो गई है। बहन की शादी से पहले भाइयों की मौत हो गई। शादियों के पहले शादी के घर में अब मातम पसरा हुआ है। चांदपुरा के रसूलपुर गांव के पास से हादसा हुआ और बहन की शादी से पहले ही इन भाइयों की मौत हो गई और शादी के घर में अब मातम पसरा हुआ है। चांदपुरा के रसूलपुर गांव के पास हादसा हुआ। और जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां आदिवासी समाज आज सेंद्रा पर्व मनाएगा। इस दौरान जंगलों में जंगली जानवरों का शिकार ना हो, इसको लेकर वन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। सीसीएफ वाइल्ड लाइफ एसआर नटेश ने भी दलमा में डेरा डाल रखा है। दलमा पहाड़ के चारों तरफ चेकिंग लगाए गए हैं ताकि शिकार करने वाले लोग हथियार लेकर नहीं चढ़े। इधर दलमा में बाघ की मौजूदगी से वन विभाग के लिए चुनौती बढ़ गई है। गांव के लोगों से जानवरों को बचाना और बाघ से गांव के लोगों को बचाना दोनों बड़ी चुनौती बनी हुई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आशीष तिवारी ने ये तस्वीर भेजी है और वहां की तस्वीरें जान लेकर के बता दें कि आदिवासी समाज के लोग सेंद्रा मनाएंगे और उसको लेकर के सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। तब मौसम आपको बताते हैं कि क्या मौसम का हाल है। तो बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। आज राज्य के 36 जिलों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। मंगलवार से गर्मी फिर वापस आ सकती है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक कल तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वासियों को एक बार फिर से चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी जो है वो परेशान करेगी। हालांकि आज भर जो है लोगों को चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत मिलती रहेगी। बताते चले कि आज बिहार के अत्यधिक हिस्से में आंधी और पानी की संभावना जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। लेकिन कल से जो है तापमान में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। जो जानकारी है उसके मुताबिक 6 डिग्री तक जो है वो पारा चढ़ेगा। और बताते चले कि अगले 48 घंटे के बाद से अगले 5 दिनों के दौरान बिहार के उच्चतम तापमान में धीरे धीरे 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने के आसार जताए गए हैं। न्यूनतम तापमान में भी इस दौरान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि जो है वो उसकी संभावना जताई गई है। अभी बताते चले कि बिहार में उच्चतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है, लेकिन मौसम विभाग जो जानकारी दे रहा है उसके मुताबिक पटना के मौसम जो है मिजाज जो है उसमें 5 मई को राज्य के उत्तर और पूर्व हिस्से में आंधी पानी जो है वो आज देखने को मिलेगा। लेकिन कल से जो है मौसम का मिजाज जो है वो बदलेगा और इसको लेकर के ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। आज तेज आंधी और पानी जो है वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। लेकिन कल से उमस जो है बढ़ेगी, गर्मी का बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। और बताते चले कि दक्षिण उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य इलाके में आज पानी और आंधी की संभावना जो है वो जताई गई है। जब भी घरों से निकलें, जब तापमान में वृद्धि हो तो ऐसे में शीतल पदार्थ जो है उसका सेवन करके ही अपने घरों से निकलें। बाहर भी अगर आप हैं तो जहां भी शीतल पदार्थ मिल रहा है उसका सेवन जरूर करें ताकि आपकी तबीयत जो है वो न बिगड़े। मौसम का मिजाज, बिगड़ा हुआ मिजाज जो है उसका गलत असर जो है आपके सेहत पर न पड़े, इसका जरूर ध्यान रखें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। रिलायंस इंडस्ट्री के डायरेक्टर अनंत अंबानी रविवार को धार्मिक यात्रा पर हरिद्वार पहुंचे। पत्नी राधिका मर्चेंट के साथ हरिद्वार पहुंचकर अनंत अंबानी ने गंगा पूजन किया। श्री गंगा सभा के तीर्थ पुरोहितों ने अनंत अंबानी और पत्नी राधिका का विधि विधान से गंगा पूजन और दुग्धाभिषेक कराया। इसके बाद अनंत अंबानी का गंगा सभा के ऑफिस में स्वागत किया गया। गंगा सभा की विजिटर बुक में अनंत अंबानी ने लिखा कि हर की पौड़ी पर गंगा पूजन कर उन्हें सुखद अनुभूति हुई है। गंगा सभा के पदाधिकारियों का कहना है कि अनंत अंबानी बड़े उद्योगपति ही नहीं बल्कि सनातन धर्म के ध्वजवाहक भी हैं। वे अक्सर धार्मिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं और आज हरिद्वार में हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड पर उन्होंने गंगा पूजन कर देश की खुशहाली की कामना की है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।